विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बता रहा हूँ 10th क्लास में त्रिकोणमिति अनुपात। देखिए, त्रिकोणमिति आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है। त्रिकोणमिति क्या है? देखिए, त्रि से मतलब है 3 और कोण से मतलब है त्रिभुज के 3 कोण। मिति का मतलब है माप। ठीक, तो त्रिभुज के तीनों कोण, ये आपके मान लीजिए त्रिभुज है, इस त्रिभुज के तीनों कोण और ये भुजाओं के माप के बारे में आप जिस शाखा के अंदर अध्ययन करते हैं गणित की, वह शाखा कहलाती है त्रिकोणमिति। त्रिभुज की ये जो तीनों कोण हैं, ये भुजाएं हैं। इन तीनों कोण और भुजाओं के बारे में अपन अध्ययन करते हैं, गणित की वह शाखा कहलाती है त्रिकोणमिति। अब अपन बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या है? देखिए, त्रिकोणमिति अपन हमेशा समकोण त्रिभुज के अंदर लेके चलते हैं। अगर कोई न्यून कोण भी है तो उसमें अपन लंब डालकर उसे समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण हो जाएगा, ये हो जाएगा। कोई अधिक कोण त्रिभुज है, उसमें भी लंब डालकर उसे समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या है? त्रिभुज की जो भुजाएं हैं किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर, उसका ये जो न्यून कोण है, इस न्यून कोण के सापेक्ष ये जो भुजाएं हैं, इन भुजाओं का जो अनुपात है वह कहलाता है त्रिकोणमिति अनुपात। कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये कोई न्यून कोण है, इस न्यून कोण के सापेक्ष ये जो भुजाओं का अनुपात आता है वह अनुपात कहलाता है त्रिकोणमिति अनुपात। तो पहले अपन आज थोड़ा सा समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये एक समकोण त्रिभुज है, आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है। किसी कारणवश कोई बच्चा मिस कर गया तो सीखिए। ये एक त्रिभुज है ABC। ये त्रिभुज का 90 डिग्री का कोण है। सभी बच्चे जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो कहलाती है कर्ण। ये दोनों शेष जो कोण हैं ये कहलाते हैं न्यून कोण। मैं इसे मान लेता हूं थीटा। तो इस थीटा के जो ये सामने की भुजा है ये भुजा कहलाती है लंब, और जिस भुजा पर ये दोनों कोण बने हैं ये कहलाती है आधार। क्लियर? मान लीजिए अपने इस प्रकार है ये समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का कोण है, ये A, ये B, ये C। अब मैं मान लेता हूं ये कोई न्यून कोण है। तो ये जो न्यून कोण के सामने की भुजा है ये आपकी कहलाती है लंब। 90 के सामने की भुजा ये कहलाती है कर्ण, और इस रेखा पर ये दोनों कोण हैं ये कहलाती है आधार। तो मुझे लगता है बच्चे सभी सीख गए होंगे। देखिए, वापिस एक बार देख लो। जिस भुजा पर ये थीटा कोण है, इस थीटा जो न्यून कोण मैंने माना है, इसके सामने की भुजा ये कहलाती है लंब, और ये 90 डिग्री के सामने की भुजा ये कहलाती है कर्ण, ये कहलाता है आधार। और अपन ने छोटी क्लास के अंदर पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, वो है आप लोगों की कि कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज के अंदर अपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है कि ये जो कर्ण का वर्ग है इन अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्योंकि अपन को ये सवालों में काम आएगा, इसलिए मैंने आपको बताया है। यहां से अपन को अगर लंब निकालना है तो लंब बराबर है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहां से आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। क्लियर?
अब देखिए अपन को मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है और ये न्यून कोण है। अब अगर वो कोई दो भुजा दे तो अपन तीसरी निकाल सकते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज में अपन जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 3 3 9, 4 चौक 16, 25 AC स्क्वायर। तो AC भुजा अपनी कितनी आ गई 5। इसी प्रकार अगर मान लीजिए अपन को आधार निकालना है, ये 13 दी हुई है, ये 5 दी हुई है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा कोण है। अब मान लीजिए अपन को आधार निकालना है तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 169 माइनस 25 बराबर 144। वर्गमूल ले लीजिए, BC बराबर 12। तो इस प्रकार अपनी ये भुजा कितनी आ गई 12। अब अपन बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। मैंने आप लोगों को बताया कि जो समकोण त्रिभुज है उस समकोण त्रिभुज में ये जो न्यून कोण है, इस न्यून कोण के सापेक्ष ये जो भुजाओं का अनुपात है, यह अनुपात कहलाता है त्रिकोणमिति। एक समकोण त्रिभुज में ये जो न्यून कोण है, इस न्यून कोण के सापेक्ष ये जो भुजाओं का अनुपात है, ये क्या कहलाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहला जो अनुपात अपना है वो है तुम्हारा साइन थीटा। इसे अपन साइन थीटा से व्यक्त करते हैं और यह अनुपात कहलाता है लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब और कर्ण की भुजा का अनुपात का नाम होता है साइन थीटा। लंब बटा में कर्ण साइन थीटा। क्लियर? आप लोग सभी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। दूसरा है अपना कॉस। कॉस थीटा है आधार और कर्ण भुजा का अनुपात को अपन कहते हैं कॉस थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा होता है अपना लंब और आधार का अनुपात। कॉट थीटा होता है आधार और लंब का अनुपात। सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा में लंब। ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। याद करने का तरीका आप लोगों ने सभी को याद है, LAL के अग्रवाल। लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, लंब बटा आधार टेन थीटा। अगर आधार बटा लंब कॉट थीटा, कर्ण बटा आधार सेक थीटा, कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा। क्लियर? ये चीज मैंने एक बार रिपीट कर दी है आपको। इस पर भी मैं एक दो सवाल बता देता हूं आपको। देखिए आपको दे दिया कि साइन थीटा बराबर 3/5। तो ये शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। साइन थीटा का मान 3/5 है, तो शेष त्रिकोणमिति ज्ञात करो। अब देखिए इधर ये समकोण त्रिभुज है ABC। मैं ये न्यून कोण मान लेता हूं थीटा। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। आप लोगों को याद है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब आपको यहां पहचानना है लंब क्या है और कर्ण क्या है। मैंने आप लोगों को बताया कि 90 के सामने की भुजा होती है कर्ण, यानी कि आपका कर्ण कितना है 5।
मैंने आपको बताया थीटा के सामने की भुजा होती है लंब। ये कितना हो गया 3। आपको अब निकालना क्या है आधार। तो आधार का सूत्र है तुम्हारा आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 माइनस 3 बराबर 16। तो आप लोगों का आधार आ गया 4। अब वो कह रहा है कॉस का मान। अब आप देखिए याद होना चाहिए आपको कि कॉस बराबर क्या होता है। कॉस बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। अब देखिए आधार ये रहा कर्ण ये रहा। अब आपको tan है tan निकालना है। tan होता है लंब बटा आधार। लंब आपका ये रहा आधार ये रहा। अब आपके पास 3 मिल गए। तीनों को आप पहले की तरह 9th क्लास की तरह उल्टा कर दो। देखिए साइन का मान है तुम्हारा 3/5। साइन का उल्टा क्या है कॉसेक यानी कॉसेक इसको उल्टा कर दीजिए 5/3। सेक कॉस का उल्टा सेक आ गया आपका 5/4। tan का उल्टा कर दीजिए कॉट 4/3। देखो विद्यार्थियों आज मैं थोड़ा सा फिर एक सवाल और समझा देता हूं फिर अपन 10th का चलेंगे टॉपिक। त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर जो अपने 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री कौन है इनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए ये कह रहा है कि कोसेक थीटा कोसेक ए बराबर है 13/12। तो साइन ए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का मान ज्ञात करिए। कोसेक बराबर दिया है आपको 13/12। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कोसेक बराबर कि कोसेक बराबर क्या होता है यानी कोसेक की भुजाएं क्या है। कोसेक बराबर होता है कर्ण बटा में लंब यानी कि आपको कर्ण पता है कि वो 13 है लंब आपको पता है 12 है। अब चित्र के अंदर आइए आप 90 डिग्री के सामने चले जाइए वो हो गया कर्ण और जो आपके पास कोण दिया है उस कोण के सामने की भुजा हो गई लंब। अब आपको निकालना क्या है आधार ए बी यानी कि ए बी स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 माइनस 144 बराबर 25 ए बी बराबर 5। तो ये लंब आ गया आपका 5। अब आपको पता है साइन का मान निकालना है। अपन जानते हैं साइन किसका उल्टा होता है कोसेक का। तो साइन ए बराबर आ गया 12/13। अब अपन को निकालना है कॉस। कॉस बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। आधार आपका 5 है और कर्ण है 13। ये वैल्यू यहां रख दीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 12/13 का वर्ग प्लस 5/13 का वर्ग 12 12 144 169 25/169 लघुत्तम ले लीजिए 169। ये 169 से 169 खत्म 144। ये 169 से 169 खत्म 25। इनको जोड़ लीजिए बराबर 1।